साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुप्रीम इन्वेस्टर्स। साथियों, आज हम बेटियों के लिए एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे जिससे कि उनकी हायर एजुकेशन और उनकी मैरिज का जो खर्च है वो पूरा उस स्कीम के एक्रूवल्स के थ्रू हम लोग वहन कर सकते हैं। तो साथियों, ये स्कीम बहुत सिक्योर स्कीम है और इसमें गारंटीड रिटर्न जो है हमें मिल जाते हैं इसमें। तो साथियों, आओ इस वीडियो को शुरू करें। इस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSY। साथियों, इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए बेटी की मैक्सिमम एज जो है वो 10 साल होनी चाहिए। उससे ऊपर की बेटी के लिए ये अकाउंट नहीं खोला जा सकता है। ये अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस और बैंक में खोला जा सकता है। साथियों, एक परिवार में केवल मैक्सिमम दो गर्ल चाइल्ड के लिए ये अकाउंट खोला जा सकता है। और अगर मानो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसमें 3 चाइल्ड के लिए भी अकाउंट खोला जा सकता है, जैसे कि मानो दूसरा जो बच्चा है वो ट्विंस होने की स्थिति में, या फिर पहला बच्चा ट्रिपलेट अगर होता है तो उस स्थिति में ये वाला अकाउंट 3 बच्चों के लिए भी यानी 3 बेटियों के लिए भी खोला जा सकता है। तो साथियों, इसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है उसका मिनिमम अमाउंट ईयरली जो है वो 250 रुपीज़ है। अभी 250 रुपये आपको सालाना जमा करने पड़ते हैं मिनिमम, कम से कम मतलब। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जमा करना चाहते हैं तो वो अमाउंट है 1.5 लाख रुपया। एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में आप 1.5 लाख से ऊपर इसमें पैसा जमा नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, इस स्कीम में अकाउंट खोलने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले बेटी का डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस डिटेल्स, फोटोज, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह लगता है इसमें। तो साथियों, इस स्कीम का जो बेनिफिट है, जो सबसे अनोखा बेनिफिट है कि ये स्कीम है EEE कैटेगरी की, यानी कि एग्जम्पशन कैटेगरी की। यानी कि जब हम पैसा जमा करते हैं, जिस वित्तीय वर्ष में हम इसकी किस्त जमा करते हैं, उस वित्तीय वर्ष में ये 80C का बेनिफिट यानी कि 80C का टैक्स बेनिफिट अभिभावक को देती है, यानी कि उसके पेरेंट्स को देती है बेनिफिट। और ईयरली जो इसका इंटरेस्ट रेट आता है वो भी टैक्स फ्री रहता है, उसके ऊपर भी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं रहती है। और जब फाइनली ये स्कीम मैच्योर हो जाती है और हमें पैसा मिलता है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये तीनों EEE कैटेगरी की स्कीम है, जो कि बड़ी रेयर स्कीम है। ऐसी कुछ ही स्कीम है मार्केट में, तो हम लोगों को ज़रूर इसमें अकाउंट खोलना चाहिए। दूसरा है कि ये कंपाउंडेड एनुअली होता है इसमें अमाउंट, मतलब एक साल में इसमें ब्याज के ऊपर कंपाउंडिंग होती है। तीसरा ये है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो हर 3 महीने में गवर्नमेंट द्वारा देखा जाता है और उसको मॉनिटर करके अगर इंटरेस्ट रेट बैंक के बढ़ गए हैं या RBI ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं तो इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। तो आज की डेट में ये जो इंटरेस्ट दे रही है वो 7.6% दे रही है, जो कि PPF के इंटरेस्ट से भी बहुत ज़्यादा है, मतलब उससे भी 0.5 या 0.3 ज़्यादा है, 0.3%। तो ये स्कीम जो है PPF से भी उस मामले में, इंटरेस्ट रेट के मामले में बहुत अच्छी है। साथियों, अब इस स्कीम के डिपॉजिट पीरियड और मैच्योरिटी पीरियड के बारे में चर्चा करेंगे। इस स्कीम को 14 साल तक इसमें पैसे जमा करने पड़ते हैं। वो 14 साल मतलब जैसे अगर मानो बेटी की उम्र 5 साल है तो उसकी उम्र जब तक 19 साल होगी तब तक हमें मिनिमम 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये ईयरली इस स्कीम में जमा करने पड़ेंगे। और साथियों, इस स्कीम में जब जो मैच्योरिटी पीरियड है वो आता है 21 ईयर्स में, यानी कि अगर हम 5 साल के बच्चे के लिए अकाउंट खोलते हैं तो 5 + 21 26 साल की उम्र जब उसकी होगी तब ये स्कीम मैच्योर होगी, यानी कि उसका स्कीम खत्म हो जाएगी और उसका अमाउंट हमें मिल जाएगा। तो साथियों, इस स्कीम का जो विड्रॉल है वो 2 कंडीशंस में होता है। अगर हमारी बेटी की हायर एजुकेशन अगर हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं, उसके लिए अगर हम पैसे की ज़रूरत है तो मैक्सिमम 50% जो हमने पैसा जमा किया है उस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक वो हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। और दूसरी कंडीशन है, अगर उस गर्ल चाइल्ड की मैरिज हो रही है, शादी के दौरान हम उसका पूरा का पूरा अकाउंट ही बंद कर देते हैं और पूरा हमें पैसा एक मुश्त मिल जाता है, जो कि उसकी शादी का खर्च वहन करने के काम आता है। तो साथियों, अगर हम ये स्कीम को प्री मैच्योर क्लोज करना चाहें तो उसके भी 2-3 ऑप्शन हैं। सरकार इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती है कि प्री मैच्योर क्लोज करना चाहिए, पर फिर भी अगर कुछ ऐसे एक्सेप्शनल, कुछ ऐसे अलग से सर्कमस्टांस हालात बन जाते हैं तो ये स्कीम क्लोज की जा सकती है। सबसे पहला है कि अगर बेटी को कुछ
ऐसी बीमारी हो जाए जिसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है और उसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है, तो उसको ये पैसा निकाल के दे के उसकी जान बचाई जा सकती है। दूसरा है, अगर बेटी की आकस्मिक डेथ हो जाती है, यानी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तब भी ये पैसा उसको पूरा निकाल के उसका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। तीसरा है, उसकी अगर सिटीजनशिप चेंज हो जाती है तब भी ये अकाउंट बंद हो जाता है। साथियों, अगर इस स्कीम में हम किसी कारणवश 250 रुपये जो ईयरली जमा करना है वो ना जमा कर पाएँ तो ये स्कीम इनएक्टिव हो जाती है और हमें जो हमारा जो पहले का पैसा जमा है उसके ऊपर केवल सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है वही मिलता है। तो 250 रुपये जमा करना बहुत ज़रूरी है। 250 रुपये एक बहुत बड़ी रकम नहीं है, तो इसको स्कीम को जिंदा रखने के लिए 250 रुपये हर साल जमा करने पड़ेंगे। अगर मानिए अगर हम 3 साल के लिए 250 रुपये नहीं जमा करते हैं तो हमें स्कीम को एक्टिव करने के लिए 50 रुपये की पेनल्टी और 250 इंटू 3, जो हमें 3 सालों में 250 रुपये देने थे उनका 250 इंटू 3 प्लस 50 रुपये हमें देने पड़ेंगे। तो ये स्कीम हमारी फिर से एक्टिव हो जाएगी, परंतु उन 3 सालों के लिए हमें सिर्फ सेविंग बैंक का ही अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है वही मिल पाएगा, यानी कि 4 या 3.5% जो इंटरेस्ट है, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट लॉस हो जाता है। तो इस स्कीम को एक्टिव रखने के लिए 250 रुपये जमा करना हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा साल का। साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी भी अगर कोई बेटी है जिसके लिए आप ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर इसमें बेनिफिट होगा और उसकी पढ़ाई से लेकर उसकी शादी तक का पूरा खर्च ये स्कीम निकालने की योग्यता रखती है। साथियों, मान के चलिए अगर हम एवरेज 1.5 लाख रुपया सालाना इस स्कीम में जमा करते हैं तो 21 साल के बाद जो हमें मेच्योरिटी पीरियड के बाद जब हमें पैसा मिलेगा तो मोटा मोटा ये पैसा 70 लाख के आसपास मिलेगा, जो कि उसकी हायर एजुकेशन और उसकी शादी दोनों के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो साथियों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, आप कमेंट करें। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में केवल आपके फ़ायदे के वीडियो ही होंगे जो देख के आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। साथियों, धन्यवाद।